हैं और इनसे मैं बात करूंगा कि इनकी क्या से आई कि इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और इस गांधी मैदान में आकर वोटर अधिकार रैली में हिस्सा लेने का मकसद क्या है मैम आपका? हमारा मकसद ये है कि कांग्रेस ने हमारी जनता को बहुत कुछ दिया है, इंदिरा जी ने भी बहुत कुछ दिया है। इतनी जो योजनाएं जो पुरानी 70 साल से चली आ रही हैं वो सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी का अभी आना और नया नया ये लोग आए हैं और जो वोट चोरी हो रहा है, जो घपलेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, राहुल जी को बदनाम कर रहे हैं और इतनी कर्मठी पार्टी है, इतनी इन लोगों का इनका नाम है। ये इनके पूर्वज पूरे नेहरू जी और इंदिरा जी, फिर राहुल जी, प्रियंका जी, ये लोग आ रहे हैं। इनको तजुर्बा है, देश इनको प्यार करता है, इन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। राजीव जी का जान गया, इंदिरा जी गई। तो मेरे कहने का मतलब है लोग इस बातों को भूले नहीं हैं, उनके मन में है, सॉफ्ट कॉर्नर सबके मन में है कि उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और देश इसको कभी नहीं भूल सकता। ये बीजेपी अगर इस तरह का हल्ला डालेगी कि ये राहुल जी को वो नहीं है, पर हम चाहेंगे कि पूरी जनता रामलीला मैदान में आई है। मैं भी अपने लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी वोट देने का। जो वोट चोरी हो रही है मैम रामलीला मैदान नहीं है, गांधी मैदान। सॉरी, गांधी मैदान काट देना। गांधी मैदान में जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं जो वोट चोरी हो रहा है। अभी रामनगर में भी न्यूज़ आया था, मैंने पढ़ा पेपर में कि 5 लोगों का जो है नाम कटा हुआ है और उनको नहीं मैं यहाँ पे लगातार खबरें चलती आ रही है कि बहुत सारे लोगों को वोटर से नाम काटा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उनके आधार कार्ड के नेम चेंज किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने बार बार इस चीज़ को प्रमाणित किया है कि ये गलत है। और ये वोटर अधिकार रैली तब उस समय चालू हुई जब उन्होंने साबित करना चाहा। इस चीज़ को साबित नहीं करते तो शायद बीजेपी और चुनाव आयोग इनके ऊपर एफआईआर या तमाम तरह के केसें ला देते कि ये झूठा वादा है। आप इसका प्रूफ लाइए। तो इसीलिए तो हम लोग सारे ये गांधी मैदान में इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने जोर शोर से सब तैयारी किया है और हमको बीजेपी को हटाना है और अपने प्रिय नेता राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तेजस्वी जी भी इसमें है और सारी जनता हमारी उनके साथ है और सब मिलजुल के बीजेपी को हटाएंगे और राहुल जी को लाएंगे। यही हमारी शुभकामनाएं। एक और क्वेश्चन आपसे रह जाएगा मैम कि इस बार की चुनाव जो है, क्योंकि पहले भी इस चीज़ पर सवाल उठ चुका है और अभी भी सवाल लगातार किए जा रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने भी इस चीज़ पर सवाल उठाया कि ईवीएम हटाकर बल्कि बैलेट पेपर लाया जाए। आप लोग का क्या राय है, क्या बैलेट पेपर लाया जाए? हाँ, बैलेट पेपर लाया जाए। और ये सारा जो मूवमेंट चल रहा है, जो सब जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ वोट चोरी के ही उसमें विरोध में सब लोग आ रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। इसीलिए सब जनता अब एक्टिव है, अब इनकी बातों में नहीं आएंगे और ना इनका ये जो है चीटिंग जो करते आ रहे हैं, जीतने का अपना दिखा रहे हैं, ये सब खत्म होगा और हमारे प्यारे नेता राहुल जी इस बार जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये मेरे दिल की कामना है और जनता की भी। बिहार की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, किस पे वोट करना चाहिए, जात पात धर्म या फिर हमारे देश का विकास होना चाहिए? नहीं, अब देश का विकास होना चाहिए। जात पात कुछ नहीं होते, सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, लड़ाना झगड़ाना। कांग्रेस का ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए उनकी पॉलिटिक्स अब फेल होगी और हमारे नेता राहुल जी आएंगे, आप देखिएगा। आपका कहना है कि जात पात सब छोड़कर एक साथ वोटिंग करें और हमारे देश के विकास में हिस्सा ले और इस बैलेट पेपर पर वोटिंग करें। एक क्वेश्चन और रहेगा मैम, क्योंकि आप गांधी मैदान में हैं। इस बार जनसंख्या का जो उमड़ाव है आरा में जैसे देखा गया, क्या लगता है कि कल इस तरह से की जनता यहाँ पर आ सकती है? इससे ज़्यादा आएगी, इससे ज़्यादा आएगी। अभी आप देख रहे हो कितनी मूवमेंट है, कितना रश है, जगह नहीं मिल रही। सब जगह पूरा होटल गेस्ट हाउस सारा व्यस्त है। 1000 तो मैं ही लोग लेके आई हूँ अपने गांव से, 2 बस लेके आई हूँ, 70 गाड़ियाँ लेके आई। क्यों लेके आई हूँ? मेरी जनता क्यों आई है? राहुल गांधी जी से प्यारे हम चाहते कांग्रेस आए। लोगों को ना नौकरी मिल रही है, ना बच्चों को रोजगार मिल रहा है। सारी नौकरियाँ कैंसिल करके प्राइवेट
कर दिया है, पढ़ लिख के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि बीजेपी जाए और फिर से वैसे ही लोगों को नौकरी मिले, पढ़े लिखे बच्चों को जॉब मिले। मेरे ये बिहार के तो मुखिया जी कहते हैं कि हम बहुत सारे रोजगार दिए, अभी बहुत सारे बहालियां कुछ निकाली, नहीं किया, सब वैसे ही। वृद्धा पेंशन 1200 नहीं, कोई 1200 कुछ नहीं किया हुआ है। आप तेजस्वी जी ने जो वादे किए हैं और कांग्रेस ने जो वादे कर रही हैं, राहुल जी कर रहे हैं, आप इसका रिजल्ट देखिए। अभी आपको सब रिजल्ट सामने आएगा जब राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप चिंता मत करिए, लोगों का विकास होगा और हमारा देश आगे जाएगा। बीजेपी को सबसे पहले हटाना है और जो है लोगों को जो वोट काटी जा रही हैं, जो मुद्दा है, चीटिंग हो रही है, ये चीज़ को ख़त्म करना है। इसलिए आप चिंता ना करें, हम सब लोग एक होके कांग्रेस को लाएंगे और भारी बहुमत से आएगी कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जितने भी दर्शक जुटे उनसे। मैं अभी पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हूँ और वोटर अधिकार रैली को लेकर तमाम न्यूज़ें बन रही है, उसी को कवर करने के लिए मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। मैं कैमरामैन अमर के साथ मैं अमित कुमार।